हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। मैं विनोद श्रीवास्तव फिर आपके पास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक जो नया एग्ज़ाम जो UGEE 2025 यानी अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल जानकारी लेके आया हूँ। उसमें पूरी आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें पूरा मैं आपको बताने वाले हूँ क्या एलिजिबिलिटी है और क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ कौन कौन से कोर्स में एडमिशन हो सकता है, कितना कट ऑफ पिछली बार रहा था, कैसे किस नंबर के कितने किस पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, इस पूरे बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो में जैसे मैंने पूरे जो टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल बताया था, उसमें मैं ये तीसरे नंबर पे आता है। यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप इस एग्ज़ाम को अवश्य दें और इसका फॉर्म भरें। और इसलिए दोनों तो मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीमेल्स के लिए फ़ी कम है, मेल्स के लिए जितना है उससे फीस कम है। और साथ में इसमें ये बता, और जो है सबसे बड़ी बात है जो इसके बारे में पूरा डिटेल ये बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन कब शुरू हो रही है ना, एप्लीकेशन की अंतिम तिथि क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, हाँ, और इसमें इसका जो पैटर्न है तो उसके हिसाब से इसका इंटरव्यू कब होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 यानी UGEE एग्ज़ाम जो होता है वो IIIT हैदराबाद कंडक्ट कराता है। और ये जो इस प्रोग्राम के तहत इस एग्ज़ाम के में आपको IIIT हैदराबाद में तो एडमिशन मिलता ही है, साथ में इसको आईसर बेंगलोर भी इस एग्ज़ाम के नंबर को एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों, आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। और इसमें जो इस एग्ज़ाम के माध्यम से डुअल डिग्री में एडमिशन मिलता है, जिसमें कि बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का प्रोग्राम होता है। और इसमें जो कौन कौन से कोर्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन पोर्टल खुल चुके हैं और 4 फरवरी 2025 यानी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा वो चैनल है, चूँकि यूट्यूब पार्टनर चल रहा है, इस चैनल पर मैं किसी भी तरह की कोई बड़ा चढ़ के जानकारी नहीं देता, पहले से कोई संभावित जानकारी नहीं देता। जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मेरे चैनल पर दी जाती है, और मेरे चैनल पर जो शब्द मैंने बोला है वो 100% सही ही होगा, वो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आगे हर तरह की सही जानकारी आपको मिलेगी, ये मेरा आप सबको गारंटी है। तो दोस्तों, चैनल अभी तक यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में मेरे वीडियो को पहले सा लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरी मेहनत रंग ला रही है, आपके काम आ रही है। तो आपका सिर्फ इतना ही सपोर्ट मांगता हूँ मैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेष मैं जो आपको जो भी हो सकता है मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूँ। आप लिखें कि आप कहाँ से हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हैं, और यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं, यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं। ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आपको पूरा आपको सपोर्ट करूंगा, आपकी कैरियर काउंसलिंग में मदद करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करता हूं। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम UGEE की फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। फॉर्म 4 फरवरी 2025 यानी आज से शुरू हो गए हैं। एप्लीकेशन पोर्टल जो बंद होने की तिथि है 23 मार्च 2025 यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2025 है। और इंट्रेंस एग्जाम जो होगा इसका वो 19 अप्रैल 2025 को होगा, यानी कि आपका ये मानिए कि एडवांस जेई एडवांस से पहले और जेई मेंस के सेकेंड सेशन के बाद। तो दोस्तों, आप जेई मेंस की तैयारी जी जान से कर ही रहे हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरें। और जो इंट्रेंस एग्जाम की डेट के बाद में आपको जो
इंट्रेंस डेट जो रहेगी, तो एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी, उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई होंगे वो इंटरव्यू के लिए उनकी डेट की अनाउंस बाद में की जाएगी। तो दोस्तों अब आगे बाद में बता रहा हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से कोर्स, मतलब कौन कौन से कोर्स होते हैं। चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ड्यूल डिग्री के कोर्स में एडमिशन मिलता है, तो इसमें मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, और 5वां कोर्स 5वें साल में मास्टर ऑफ साइंस ऑफ रिसर्च यानी एमटेक का 1 साल का प्रोग्राम होता है। इस तरह से टोटल 5 साल की ड्यूल डिग्री की वो मिलती है। तो इसमें अब मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ। तो जो प्रोग्राम है वो ECD मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 4 साल का प्रोग्राम रहेगा इसमें, और 1 साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इंजीनियरिंग रहेगा। दूसरा कोर्स है CSD यानी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 4 साल का कोर्स रहेगा, और एमटेक का भी 1 साल का कोर्स रहेगा। ये CLD में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर लॉजिस्टिक का होगा। CND में कंप्यूटर साइंस 4 साल का, और 5वें साल में कंप्यूटेशन एंड नेचुरल साइंस का कोर्स रहेगा। CSD में कंप्यूटर साइंस और 1 साल कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस का होगा, और CGD यानी कंप्यूटर साइंस और 1 साल में जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का कोर्स एमटेक का होगा। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 6 कोर्स हैं जिसमें आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें अब मैं बताता हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसके लिए जो है ना, कैंडिडेट को 12th पास मैथ साइंस और केमिस्ट्री के साथ पास होना चाहिए, जो जून 2025 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो है ना। और साथ में जो कैंडिडेट 2021 के बाद पास हुए हैं वो भी इसको तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों इस तरह से एलिजिबिलिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ये जो एग्ज़ाम है वो 2 सेशन में होगा। पहला सेशन का नाम दिया है सुपर SUPR, और दूसरे सेशन का नाम दिया है रेप REAP। तो जो पहला सेशन रहेगा सुपर में सुपर मतलब सब्जेक्ट प्रोफेंसी टेस्ट है ना। ये टेस्ट होगा 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, यानी ये टेस्ट 1 घंटे का होगा। और जो REAP रेप होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट को 120 मिनट में आपको पूरा करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो मैं आपको बताऊं जो सुपर वाला टेस्ट है वो सिर्फ आपको जो है ना सुपर जो टेस्ट है वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग पेपर एग्जाम होगा। इसका मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग होना आवश्यक है। इसमें जब क्वालिफाइंग होंगे तभी आपकी रेप यानी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो 120 मिनट का होगा उसके नंबर उसको आपके नंबर वो आपको उस जो टेस्ट है वो आपके जांचा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले सुपर पेपर को भी पास करना अनिवार्य है आपका, है ना। और सुपर पास करने के बाद ही आपको रैप स्कोर को रैंक किया जाएगा, और इसमें जो रैप यानी REAP रैप के जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे मैं आपको बता दूं जो है ना, इन एग्जाम में जो एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी और 0.25% यानी 1/4 मार्क्स नेगेटिव में कटेंगे। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है इस बार जो एग्ज़ाम होना है वो 19 अप्रैल 2025 को सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में होगा। ठीक। और अब जो एग्ज़ाम में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के बारे में आपको बात करूं तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम द एग्जाम विल हैव टू क्लियर 2 इंटरव्यू टू गेन एडमिशन। द डिसीजन ऑफ फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन टू सोलली बेस्ड ऑफ द इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ठीक। यानी जो टेस्ट होगा वो सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग के लिए होगा।
आपका जो इंटरव्यू के नंबर के आधार, इंटरव्यू में जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर ही आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। जितना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएंगे, जितने अच्छे नंबर आपको इंटरव्यू में मिलेंगे और मेरिट में आते हैं, तभी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है। और जो इंटरव्यू की जो डेट रहे अभी अनाउंस नहीं हुई है, इंटरव्यू की डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। इसमें जो टोटल सीटें हैं उसकी 25% सीटें वुमेन से भरी जाएंगी, तो इसमें वुमेन को प्राथमिकता मिलेगी। तो मैं सभी गर्ल्स के लिए बोलना चाहूँगा कि जो जेईई मेंस का एग्जाम दे रही हैं और आईआईटी की तैयारी कर रही हैं वो इसको अवश्य भरें। हाँ, तो अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम में अपर सेमेस्टर पर ईयर फीस कितनी है। तो पर ईयर फीस है वो 4 लाख अप्रोक्सीमेट है, और साथ में 1 लाख करीब में, मतलब कंप्लीट बता रहा हूँ, जिसमें खाना और रहना है, हॉस्टल फीस और साथ में खाने की साल भर की जो फीस है वो लगभग 1 लाख रुपए आती है पर ईयर, और साथ में आपको 4 लाख रुपए सेमेस्टर फीस। इस तरह से टोटल 5 लाख रुपए पर ईयर आपकी इस पर फीस लगती है। महंगा तो है, लेकिन आप ये मानिए कि चूंकि ट्रिपल आईटी है, वो क्वालिटी देते हैं, तो फीस अपने रख सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन और मैं इतना इस बारे में जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ का जो पैकेज है, यहाँ का एवरेज पैकेज भी 35 से लेकर 40 लाख रुपए जाता है, और 2024 में हाईएस्ट पैकेज 1.28 करोड़ का गया था। तो दोस्तों इसमें पैकेज भी अच्छे लगते हैं, और इसमें 100% प्लेसमेंट होता है इस कॉलेज में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत अच्छा कॉलेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यूजीई का कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इसका जो सिलेबस है सुपर और रेप के लिए जो है वो 11th-12th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जो सीबीएसई के होता है वो लेवल का आता है। लेकिन ये सिलेबस में बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल का आता है, तो आप थोड़ी हाई लेवल, मतलब ये आप चलो एडवांस के लेवल की आप तैयारी कीजिए 11th-12th की। और साथ में आप जो REAP जो सेकेंड एग्जाम होता है उसमें डिफरेंट टाइप का होता है, जो साथ में आपको 11th-12th के साथ साथ में आपको टेस्टिंग, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चन याद आते हैं। उसका मैं आपको स्लाइड दूंगा जिसमें पूरा सिलेबस होगा कि लेवल कैसा कैसा आता है, पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको उसमें दूंगा। और साथ में आपको एक सलाह है, आप इसके मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं, और मॉक टेस्ट के लिए आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे, और साथ में पुराने क्वेश्चन पेपर हल करें। इस तरह से आप इस क्वेश्चन तैयारी करें, तो आप कोई ऐसा नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम मतलब आप इसे एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों तैयारी कीजिए और अच्छा एग्ज़ाम की इस फॉर्म को अवश्य भरिए। तो दोस्तों तैयारी कीजिए और इस फॉर्म को, मेरी सलाह है कि इस फॉर्म को अवश्य भरिए। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। साथ में आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मॉक टेस्ट और भी PDF इस एग्जाम से के संबंध में आपको मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए ये मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।